हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो आज के वीडियो में करेंगे रिलेशन एंड उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 2.2 ऑफ एनसीईआरटी। उससे रिलेटेड जितने भी सम्स होंगे वो सभी सम्स को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, क्योंकि रिलेशन बेस्ड है किस पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से। जब तक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आपको मालूम नहीं होंगे, आपके रिलेशन क्लियर नहीं होंगे, और रिलेशन क्लियर नहीं होंगे तो फंक्शन क्लियर नहीं होंगे। तो ये रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, आपने इस तरह का बहुत सारा सीरियल्स देखा होगा, उसी में हम लोग भी डिस्कस करेंगे आज, बट मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये रिलेशन क्या है और ये रिलेशन क्या कहलाते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो ये सभी हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो एक बार मैं पहले से रिकॉल करा देता हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होते क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के लिए मैंने क्या बताया था कि इसके लिए दो सेट्स होने चाहिए, ए एंड बी। ए में सपोज कर लो एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड बी में एलिमेंट्स है ए बी। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी एक क्या होता था, सेट होता था, और इसमें जो एलिमेंट्स होते थे वो ऑर्डर पेयर में होते थे। उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट्स होता था और सेकेंड एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट्स होता था। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसका जो एलिमेंट्स लिखा जाएगा वो क्या होगा, 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी 3a 3b। ठीक है, ये था एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर, एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर। ओके, एलिमेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मिला किस फॉर्म में, ऑर्डर पेयर में, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर सेट ए से बिलोंग्स करते थे एंड सेकेंड एलिमेंट दैट इज ए बी सी, सॉरी ए बी ओनली, दैट बिलोंग्स टू द सेट बी, वो सेट बी से बिलोंग्स करते थे। अभी हमें पढ़ना है रिलेशन। तो रिलेशन किससे किसके साथ रिलेशन होगा, सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन, मीन्स इस सेट का जो एलिमेंट है उसका इस सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन कैसा कैसा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉसिबल रिलेशन कितने हो सकते हैं। पॉसिबल, मैंने ये नहीं बताया कि हर रिलेशन होना ही चाहिए, मैंने बताया कि पॉसिबल रिलेशन। तो देखो सेट ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 और सेट बी का जो एलिमेंट्स है ए बी है, दैट अभी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है रिलेशन का, कि सेट ए का एलिमेंट 1 का रिलेशन ए के साथ भी हो सकता है, 1 का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता है। अगर 1 के साथ रिलेशन होगा ए का तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, 1a। अगर 1 का रिलेशन बी के साथ होगा तो उसको क्या लिखेंगे, 1b। 2 का रिलेशन अगर ए के साथ होता है तो क्या लिखेंगे, 2a। 3 का रिलेशन ए के साथ होता है तो 3a। 2 का रिलेशन बी के साथ होता है देन 2b, एंड 3 का रिलेशन बी के साथ होता है देन 3b। So these are the possible relation between set A to set B. सेट A का सेट B के साथ इस तरह इतने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स हो सकता है कि इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट से रिलेटेड हो, ये भी हो सकता है। मैंने बोला जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी मैंने बताया था। ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 1 का सिर्फ ए के साथ रिलेशन हो, दैट मीन्स कैसा हो सकता है, 1 का ए के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का बी के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 का ए के साथ रिलेशन हो सकता है। तो मैंने ये जरूरी कंडीशन नहीं बताया है कि हर एक एलिमेंट का हर एलिमेंट के साथ रिलेशन होने चाहिए। मैंने क्या बताया है, पॉसिबिलिटी बताया है कि हो सकता है इसका एक एलिमेंट का इसके हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, इस 2 का इसके हर एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, 3 का इसके हर एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, ये पॉसिबिलिटी मैंने बताया था।
नहीं भी हो सकता है, उससे कम का भी रिलेशन हो सकता है, जो मैंने एक एग्जांपल में बताया कि रिलेशन ऐसा हो सकता है, रिलेशन कैसा हो सकता है, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का ए के साथ। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रिलेशन होगा दैट रिलेशन विल बी द सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी। क्यों, क्या होगा, आर विल बी द सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी। मीन्स या तो वो जो रिलेशन होगा वो हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट के साथ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए का कुछ एलिमेंट का कुछ एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने ये 1 का ए के साथ, बाकी बी के साथ नहीं है, फिर 2 का बी के साथ है, 3 का ए के साथ है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है, ये भी एक क्या हो गया, रिलेशन है। तो देखो, तो आर रिलेशन है, आर क्या है, एक रिलेशन है, और रिलेशन भी क्या होता है, एक सेट होता है। और वो जो सेट बनेगा वो कहां से बनेगा, वो एक्चुअली सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी होगा। तो देखो, तो सबसेट हम लोग किसको बोलते हैं, आर सबसेट है ए प्रोडक्ट बी का। मीन्स आर का जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो कहां होने चाहिए, ए प्रोडक्ट बी में होने चाहिए। तो 1a, देखो 1a इसमें है, 2b भी है इसमें, 3a भी है। दैट मीन्स दिस आर इज द सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी। आर क्या हो गए, सबसेट हो गए किसके, ए प्रोडक्ट बी के। अब हम लोग आर को कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो आर एक्चुअली है क्या, आर एक रिलेशन है, ठीक है। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए का बी के साथ रिलेशन है, एंड दैट आर विल बी द सबसेट ऑफ किसका, ए प्रोडक्ट बी का। अब सपोज कर लो रिलेशन है तो एक डिस्क्राइबिंग रिलेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी रिलेशन हो जाए। 1 का बी के साथ है, 1 का ए के साथ रिलेशन है, 2 का ए के साथ रिलेशन है, तो दैट रिलेशन मस्ट बी डिस्क्राइबिंग। हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सके कि वो रिलेशन एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके मैं इसको और क्लियर कर पाऊंगा कि एक्चुअली रिलेशन है क्या, कैसे हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये रिलेशन है, मींस सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है। क्लियर। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सेट ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। बी इज अनदर सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6। तो इसमें ए प्रोडक्ट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ए प्रोडक्ट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 3 आर 18। टोटल 18 रिलेशन सॉरी एलिमेंट्स होंगे किसमें, ए प्रोडक्ट बी में। अब मैं एक रिलेशन लेता हूं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और उसको कैसे डिनोट करते हैं वो भी देख लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये दोनों तरीका लिखने का। क्लियर। मीन्स सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन है, और इस रिलेशन का किस तरह का एलिमेंट है इस रिलेशन में। तो इस रिलेशन में मैं सपोज कर लू 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 4 के साथ रिलेशन है, और कोई रिलेशन नहीं है। इसके प्रोडक्ट में तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 3 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। जबकि इसमें रिलेशन मैंने लिया और रिलेशन क्या बताया कि सेट ए का एक एलिमेंट्स है 1, और दैट वन इज रिलेटेड टू 1 ऑफ द सेट बी। नेक्स्ट एलिमेंट 2 दैट इज रिलेटेड टू 4 ऑफ द सेट बी।
only two elements of the set A is related to set B। तो इस रिलेशन के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, 1,1, 2,4। और इसको ध्यान से देखना है, दिस आर इज सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी। ठीक है, ये आर क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए प्रोडक्ट बी का। ए प्रोडक्ट बी में ये सब एलिमेंट्स तो आते ही है ना, 1,1 में से ए प्रोडक्ट बी में हम क्या लिखते हैं, ऑल पॉसिबल रिलेशन। ठीक है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट है, सबके साथ जो पॉसिबल रिलेशन हो सकता है वही एक्चुअली क्या है, ए प्रोडक्ट बी है। अब आर जो है, आर क्या है, एक डिस्क्राइबिंग रिलेशन है, मीन्स उसमें रिलेशन डिस्क्राइब किया हो सकता है कि इसका एलिमेंट उसके एलिमेंट के साथ कैसा रिलेशन है। तो इस जब रिलेशन डिस्क्राइब हो जाएंगे ना, तो वो रिलेशन क्या होगा, उस ए प्रोडक्ट बी का सबसेट होगा। या तो ए प्रोडक्ट बी भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ए प्रोडक्ट बी का सबसेट होगा। ए प्रोडक्ट बी क्यों हो सकता है, मैंने बताया था ना कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए प्रोडक्ट बी का जो सबसेट मिलेगा वो ए प्रोडक्ट बी भी होगा इटसेल्फ, इसलिए रिलेशन वो भी हो सकता है। अब मुझे वो एक डिस्क्राइबिंग रिलेशन फाइंड आउट करना है कि मैंने तो यहां से रिलेट कर दिया कि 1,1 से रिलेट है, 2,2 से रिलेट है। अब भाई रिलेशन है कैसा, ठीक है, रिलेशन है क्या एक्चुअली, कैसे हम लोग बोल दिया 1,1 के साथ रिलेशन है, 2,4 के साथ रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन होने चाहिए ना। तो वो रिलेशन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअली रिलेशन है क्या इस दोनों के बीच। तो देखो तो कोई क्या फाइंड आउट कर सकते हो रिलेशन, 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ कैसा रिलेशन है। तो इसको हम लोग ऐसा रिलेशन लिख सकते हैं क्या, देखो तो, R is a relation or R is a set of all order pair xy such that y is equals to x square। ये क्या कर रहा है, एक रिलेशन को डिस्क्राइब कर दिया, y is equals to x square। y एक्चुअली क्या है, ये सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के, x क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के। अब देखो जैसे ही ये रिलेशन मैंने डिस्क्राइब किया, तो इस R में सिर्फ यही दो एलिमेंट होंगे और दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। क्यों, मैंने क्या लिया, y क्या होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए। y कौन सा है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, एंड x फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो इसमें x का जगह अगर 1 पुट करेगा यहाँ में, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और इसलिए मैंने ये एक एलिमेंट्स को लिया, क्यों, when x equals to 1 so y equals to 1, so 1,1 एक एलिमेंट हो गया किसका, रिलेशन का। सेकेंड, अगर when x equals to 2 तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, यहां मैं 2 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 का किससे रिलेशन हो गया, 4 का, तो मैंने ये लिख दिया 2,4 रोस्टर फॉर्म में। अब सपोज x में 3 भी वैल्यू है, तो मैं 3 पुट करके चेक करता हूं कि वो रिलेशन है कि नहीं। 3 तो क्या हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, दैट बट द 9 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इस तरह से ये 3 किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर सके। तो इस तरह से R में कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे। ये 1 के साथ रिलेट होगा, 2 4 के साथ रिलेट होगा। और वो रिलेशन कैसा है, तो रिलेशन ऐसा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे ही मैं ये डिस्क्राइब कर देता हूं, तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, एंड दैट रिलेशन विल बी द सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी। वो ए प्रोडक्ट बी के सबसेट हो जाएंगे। क्लियर है। इस तरह से और भी हम लोग रिलेशन ले सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी नेक्स्ट है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होता है रिलेशन के, क्या क्या, डोमेन, डोमेन, कोडोमेन
एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। डोमेन में क्या होगा? तो डोमेन में अभी मैंने इस रिलेशन को कैसे डिफाइन किया था? आर में दो एलिमेंट्स थे, 1 1 एंड 2 4। तो ये था रिलेशन और इसके एलिमेंट्स थे ऑर्डर पेयर में 1, 1, 2, 4। तो इसके डोमेन एक्चुअली ए का जो एलिमेंट्स होगा, जिस एलिमेंट का बी के साथ रिलेशन है, ठीक है, सिर्फ वही एलिमेंट्स, all those element of set A which is related to some element of B, that is called the domain। मीन्स A का वो सभी एलिमेंट जो B के साथ रिलेटेड हो। तो इसमें दो ही एलिमेंट्स है 1 and 2 that is related to element of set B। तो इस तरह से डोमेन में क्या होगा? दो ही एलिमेंट्स होंगे 1 and 2। तो डोमेन एक्चुअली क्या है? The set of all those elements of set A which is related to the some element of B। वो किसी एलिमेंट B के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो डोमेन हो गया। डोमेन क्लियर हो गया ना? सिंपली बोलो ना, इस तरह से अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा होगा ना, तो डोमेन इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? डोमेन होता है। क्लियर है? अभी तुमको कुछ नहीं करना है। अगर रिलेशन डिफाइन है रोस्टर फॉर्म में, उसके एलिमेंट्स अगर गिवन है, तो उसका जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा, यहाँ में ऑर्डर पेयर है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ में ऑर्डर पेयर है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ये 1 and 2 क्या हो जाएंगे? डोमेन में आ जाएंगे। और डोमेन क्या होता है? सेट होता है ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच इज रिलेटेड टू बी। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया? सेट का फॉर्म में लिख दिया। तो डोमेन क्लियर हो गया। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन भी बहुत सिंपल है। कोडोमेन क्या होता है? ये भी एक सेट होता है और बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी कोडोमेन में आते हैं। ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। ये क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। नेक्स्ट है रेंज। रेंज क्या है? तो सेट ए का जो एलिमेंट बी के जिस एलिमेंट के साथ रिलेटेड था, ठीक है, दैट मीन्स 1 किसके साथ रिलेटेड था? 1 के साथ। 2 किसके साथ रिलेटेड है? बी 4 के साथ। तो बी में वो सब एलिमेंट जो ए के किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, उस बी के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। तो देख लो, रेंज क्या हो जाएगा? रेंज कहां से होता है? सेट बी से होता है। मीन्स अगर रिलेशन ए टू बी है, ए से बी के साथ में रिलेशन है, तो रेंज बी सेट से मिलेंगे, डोमेन सेट ए से मिलेगा, कोडोमेन सेट बी से मिलेगा। रेंज कहां से मिलेगा? बी से। और बी में देखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट सेट ए के साथ रिलेटेड था। तो यहां में 1 and 4 ये दो एलिमेंट्स क्या थे? ए के साथ रिलेटेड थे। तो इस तरह से जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1, 4 हो जाएगा। या फिर हम लोग डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है, जो रोस्टर फॉर्म में मैंने लिखा है, इस एलिमेंट्स में जो ऑर्डर पेयर है, उस ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट्स होगा वो रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर का 1, और इस ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट्स है वो क्या है? 4 है। तो 1 and 4 इस रिलेशन का रेंज होगा। क्लियर? तो ये था डोमेन, कोडोमेन, रेंज। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी। ये जो रिलेशन बनेंगे ना, उस दो सेट का जो प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसी का वो सबसेट होगा। मीन्स उसी एलिमेंट से रिलेशन मिलेंगे। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो गया? सबसेट हो गया ए प्रोडक्ट बी का। अब अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे
कि ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 6 एलिमेंट्स है, तो ए प्रोडक्ट बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? 18 एलिमेंट्स होगा ए प्रोडक्ट बी में। और मैंने बोला कि ए प्रोडक्ट बी का जो सबसेट होता है ना, रिलेशन वही होता है। रिलेशन कहां से मिलता है? ए प्रोडक्ट बी का जो सबसेट होता है। तो ए प्रोडक्ट बी में मैंने कितना बताया एलिमेंट्स है? 18 एलिमेंट्स है। 18 एलिमेंट्स है। तो क्या फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? तो नंबर ऑफ सबसेट मैंने पहले बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ सबसेट जो फाइंड आउट करते हैं वो 2 टू द पावर n होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो हम लोग ए प्रोडक्ट बी का सबसेट फाइंड आउट कर रहे हैं जिसमें 18 एलिमेंट्स है, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेगा वो 2 टू द पावर 18 बनेगा। इतना ज्यादा सबसेट होगा, ठीक है। तो इतना रिलेशन बन सकते हैं। क्लियर? So now let us start exercise. Question number 1, let A is a set having elements 1, 2, 3, 4 up to 14. Define a relation R from set A to set A by R is the set of all order pair XY such that 3x minus y is equals to 0, where x and y both belongs to set A. Write down its domain, codomain and range. सेट ए दिया हुआ है और रिलेशन किसका किसके साथ है? सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन है। देखो मैं यहां में लिख देता हूं, ऐसे बना देता हूं। ये सेट ए है, दूसरा भी क्या है? सेट ए है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 1 से 14 तक है। 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक। और इधर भी सेट ए है क्योंकि रिलेशन ए टू ए है, तो इधर भी एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 अप टू 14 तक, ठीक है। और रिलेशन कैसा है? ए टू ए है। और रिलेशन डिस्क्राइब कैसे हो रहा है? देखो, R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई। मीन्स R क्या होना चाहिए? ऑर्डर पेयर में होना चाहिए एक्स वाई का फॉर्म में, सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मीन्स x का कौन कौन सा वैल्यू और y का कौन कौन सा वैल्यू लेने से क्या होगा? वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? मीन्स x का और y का क्या वैल्यू पुट करोगे, x कहां से बिलोंग्स करेगा? सेट ए से। y कहां से बिलोंग्स करेगा? वो भी सेट ए से ही बिलोंग्स करेगा क्योंकि रिलेशन ए टू ए है। अगर ए टू बी होता देन y बिलोंग्स टू सेट बी। यहां में लिखा है रिलेशन कैसे डिफाइन है? R फ्रॉम ए टू ए। मीन्स सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन है। मीन्स जो एलिमेंट इसका होगा वही एलिमेंट इसका होगा। एक्चुअली x जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कहां से? सेट ए का इसका एलिमेंट होता है, और जो सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर होता है वो यहां से होता है। तो दोनों तो सेम ही है, मैं वहीं से ले लूंगा। अब x का वैल्यू क्या पुट करोगे और y का वैल्यू क्या पुट करोगे जो सेटिस्फाई करेगा? तो देखो, x का वैल्यू अगर ये पुट करते हो 1, क्या पुट करता हूं? 1, तो यहां में क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 3। तो यहां में y का क्या वैल्यू पुट करेगा तो दोनों डिफरेंसेस क्या होगा? 0 होगा। तो ये है 3 हो गया, और यहां में अगर 3 हो जाए तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देगा। दैट मीन्स 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू मैंने क्या लिया? 1। y का वैल्यू क्या मिला? 3। देखो 1 और 3 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दैट 1 इज रिलेटेड टू 3। 1 किससे रिलेटेड हो गया? 3 से, ठीक है। 1 किससे रिलेटेड हो गया? 3 से। क्या दूसरा भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करता है? मींस दूसरा भी एलिमेंट सेट ए का जो सेट ए के दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है कि नहीं? अब सपोज कर लो x का वैल्यू यहां में मैं 2 पुट कर देता हूं। क्या पुट करता हूं? 2। तो ये हो जाएगा 6। तो यहां में क्या होना चाहिए? 6। y का वैल्यू भी 6 होना चाहिए, तब क्या होगा? दोनों का डिफरेंस है 0 होगा।
तो 3 का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6। तो यहां में 2 किसके साथ रिलेटेड हो जाएगा? 6 के साथ। तो 2 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? 6 के साथ। अभी सपोज कर लो 3 अगर लेते हैं हमें x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 3 9। तो y का क्या वैल्यू होना चाहिए? y का वैल्यू भी 9 होना चाहिए, सो दैट देयर डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0। तो 3 लेने से y का वैल्यू क्या आना चाहिए? 9। मीन्स 3 किससे रिलेटेड होगा? 9 से। अब देखो 4, अगर 4 में लेता हूं तो 4 लेने से ये क्या हो जाएगा? 4 3 12। मीन्स x का वैल्यू मैंने क्या लिया? 4 लिया। तो ये वैल्यू हो जाएगा पुट करने से 12, और 12 माइनस यहां में 12 पुट करोगे तब इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 12 लेना होगा। ठीक है, ये सेटिस्फाई होगा। अभी अगर मैं 5 लेता हूं x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 5 लेने से ये क्या हो जाएगा? 5 3 15। बट जैसे ही x इक्वल्स टू 5 लोगे तो 15 होगा, तो यहाँ y का वैल्यू भी 15 लेना होगा डिफरेंसेस को जीरो करने के लिए। बट देयर बट द 15 इज नॉट देयर इन द सेट ए। 15 है क्या? नहीं है ना, इस a में भी नहीं है, यहां भी नहीं है। मीन्स 15 y का वैल्यू 15 नहीं हो सकता है। मीन्स हम लोग x का वैल्यू 5 भी नहीं ले सकते। तो इस तरह से जो रिलेशन होगा उसमें ये सभी एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन सा? 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। मीन्स ये सब नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट 1 इज रिलेटेड टू 3। इसको हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 3। ठीक है, 2 इज रिलेटेड टू 6, 3 इज रिलेटेड टू 9, 4 इज रिलेटेड टू 12। ऐसा लिखते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 6, 3 इज रिलेटेड टू 9 एंड 4 इज रिलेटेड टू 12। ये इस तरह से रिलेशन बना। और ये कौन सा फॉर्म है? ये है रोस्टर फॉर्म। रिलेशन को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिलेशन टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बता रहा था ये क्या था? एरो डायग्राम था, जिसमें 3 किससे रिलेटेड है? 9 से। 4 किससे रिलेटेड है? 12 से। तो ये क्या हो गया? एरो डायग्राम हो गया। इस तरह से हम लोग 3 तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में एंड एरो डायग्राम से। अब ये पार्ट तो हो गया। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई दिस वन। तो मैंने इसका जितना भी एलिमेंट्स था मैंने लिख के बता दिया कि ये रिलेटेड होगा। सेट ए का 1 2 3 4 इसके किसके किसके साथ रिलेटेड होगा? 3 का, 6 का, 9 का, 12 के साथ रिलेटेड होगा। अब मुझे लिखना है राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखो डोमेन मैंने बताया था, डोमेन क्या बताया था कि ये जो रिलेशन का जो एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर में, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? 1। इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? 2। इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? 3। इस ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? 4। तो डोमेन क्या हो गए? 1 2 3 4। रिलेशन में जो एलिमेंट्स होगा ऑर्डर पेयर में, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन होता है। तो ये हो गया डोमेन। कोडोमेन में मैंने क्या बताया था? कोडोमेन में क्या होगा? कोडोमेन में सेट, जो सेकंड सेट है, उस सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी कोडोमेन में होंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 से 14 तक, 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? कोडोमेन होंगे। लास्ट है रेंज। रेंज में मैंने क्या बताया था कि इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर में, उस ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट्स है, मीन्स 3 6 9 12, तो ये क्या हो जाएंगे? 3 6 9 12, ये हो जाएंगे रेंज। क्लियर है ना?
बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी जिस टाइप का क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी है कॉन्सेप्ट के लिए, आप उसको गो थ्रू करो एनसीईआरटी की बुक। बाकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी काफी नहीं होंगे, बहुत कम क्वेश्चन है उसमें, तो प्रैक्टिस के लिए आपको एक रेफरेंस बुक यूज करने पड़ेंगे। आप आर एस अग्रवाल कर लो या फिर कोई भी अच्छी राइटर्स का बुक को यूज कर लो और वहां से प्रैक्टिस करो। तो ये मिल गया रेंज। तो इस तरह से हम लोग डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन किस पे डिफाइन है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। कैसा रिलेशन है? आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है लेस देन 4। एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है और एक्स फर्स्ट सेट से बिलोंग्स करता है। ये एक्चुअली दोनों जो सेट है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। रिलेशन कैसा है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। और यहां में बोला है एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, मीन्स एक्स भी नेचुरल नंबर, वाई भी नेचुरल नंबर, एंड एक्स के बारे में लिमिटेशन लगा दी। क्या लिमिटेशन है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। 4 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और नेचुरल नंबर लेस देन 4 क्या क्या होगा? 1 2 एंड 3। मीन्स फर्स्ट जो सेट होगा उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स होंगे। सेकेंड सेट के बारे में नहीं कुछ बोला है, सिर्फ बोला है कि वो नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर तो क्या होता है? 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ये सभी होगा, जितना भी ले लो। अब रिलेशन कैसे डिफाइन है वो देखना है। रिलेशन कैसा डिफाइन है? आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इस तरह से डिफाइन है। मीन्स इसका जो एलिमेंट है वो कैसे रिलेटेड है, वो x का एलिमेंट के साथ कैसे रिलेटेड है। तो ऐसा रिलेटेड है कि इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट में 5 प्लस करने से मिलता है, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स में अगर 5 ऐड कर दो तो इसका एलिमेंट्स मिलेगा, ठीक है ना। इसके एलिमेंट्स में 5 ऐड कर दो तो इसका एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा। तो 1 है उसमें अगर 5 ऐड करोगे तो 6 मिलेगा, दैट मीन्स दिस 6 विल रिलेटेड टू 1, ठीक है। तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? देखो 1 किसके साथ रिलेटेड होगा? 1 एक्चुअली है क्या? x है ना। x किससे बिलोंग्स करता है? फर्स्ट सेट से। तो फर्स्ट सेट्स में 1 है और x का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5 6। तो यहां मैं लिख देता हूं 6। अब अगर x का वैल्यू 2 पुट करते हो, ये वाला 2 यहां में, तो क्या मिलता है? y 7 मिलता है। तो 2 किससे रिलेटेड हो जाएगा? 7 से। एंड व्हेन यू विल पुट x इक्वल्स टू 3 then you will get y is equals to 8, 3,8. So this is the relation. That means 1 is related to 6, 2 is related to 7 and 3 is related to 8. 3 किससे रिलेटेड होगा? 8 से। इसमें और भी एलिमेंट्स होंगे, ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो अभी r को मैंने डिफाइन कर दिया, r को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। r में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। ऑर्डर पेयर में 1,6, 2,7 and 3,8. Now we have to write the domain, codomain and range of this relation. So let us write domain. डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होता है? एक सेट होगा
और उसका जो एलिमेंट्स होगा, इस आर का जो एलिमेंट्स होता है ऑर्डर पेयर में, उसका फर्स्ट एलिमेंट दैट मीन्स 1 2 एंड 3, ये क्या हो जाएगा? डोमेन। कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन क्या होता है? ये सेट होता है। कौन सा सेट? सेकंड सेट। तो सेकंड सेट क्या था? नेचुरल नंबर था, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं था, ऑल नेचुरल नंबर। तो कोडोमेन इसमें क्या होगा? ऑल नेचुरल नंबर। हम लोग कोडोमेन में सिर्फ एन ऐसा लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये क्या हो गया? कोडोमेन एन दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है रेंज। रेंज रेंज मैंने क्या बताया था? यहां देख लो, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन में जो 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं ऑर्डर पेयर में, उसका सेकेंड एलिमेंट्स दैट मीन्स 6 7 एंड 8। 6 7 एंड 8, ये क्या हो गया? रेंज हो गया। क्लियर? नाउ नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A is a set having elements 1 2 3 5. B is another set having element 4 6 9. Define a relation R from A to B by R is the set of all order pair XY such that the difference between X and Y is odd number. X belongs to A, Y belongs to B. Write R in the roster form. दो सेट है, सेट ए, सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 5। सेट बी में एलिमेंट्स है 4 6 9। ठीक है? ए बी रिलेशन कहां से कहां तक है? आर ए टू बी। और वो रिलेशन डिफाइन कैसे है? तो रिलेशन डिफाइन ऐसा है कि द डिफरेंस ऑफ x एंड y शुड बी ऑड नंबर। x क्या होगा? सेट a का एलिमेंट्स होगा। y क्या होगा? सेट b का एलिमेंट्स होगा। तो हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस क्या मिलने चाहिए? ऑड नंबर मिलने चाहिए। तो देखो 1 और 4 अगर लेता है तो इस दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा? 3 मिलेगा और दैट विल बी ऑड नंबर। तो एक एलिमेंट्स इसके मिल गए क्या? 1, 4। ठीक है? जो इस रिलेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट्स होगा, अब देखो 1 का 6 के साथ करके देखता हूं मैं। 1 और 6 दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 5 होगा, दैट इज ऑल्सो ऑड नंबर। तो 1 6 भी रिलेशन के एलिमेंट हो सकते हैं। अभी 1 9 के साथ रिलेटेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये देख लो। तो 1 एंड 9 दोनों का डिफरेंसेस कितना होगा? 8 होगा, दैट इज इवन नंबर। तो ये रिलेशन नहीं हो सकता है, 1 का 9 के साथ रिलेशन नहीं हो सकता है। 1 का किसके किसके साथ रिलेशन होगा? 4 के साथ, 1 का 6 के साथ। अभी 2 से चलो, 2 और 4 का रिलेशन हो सकता है क्या? तो 2 और 4 का रिलेशन होने के लिए दोनों का डिफरेंसेस ऑड नंबर होना चाहिए। 4 माइनस 2 इज एन इवन नंबर, तो रिलेशन नहीं होगा। 2 का 6 के साथ भी करने से रिलेशन नहीं मिलेगा। 2 का 9 के साथ करने से डिफरेंसेस क्या हो जाएगा? ऑड नंबर होगा। तो 2 किससे रिलेटेड होगा? 9 से। अब आ जाओ 3 का, 3 और 4। तो ऑब्वियसली 3 और 4 का जो डिफरेंसेस होगा वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। 3 और 6 का डिफरेंसेस भी ऑड नंबर होगा। 3 और 9 का डिफरेंसेस 6 होगा, दैट विल बी इवन नंबर, तो उसका रिलेशन नहीं होगा। 5 4 का देखो, 5 4 हो सकता है। ठीक है? फिर क्या हो सकता है? 5 का 6 के साथ होगा 5 6। एंड 5 9 का नहीं हो सकता है क्योंकि 5 और 9 का डिफरेंसेस 4 होगा। तो ये एक रिलेशन बन गया, 1 4 के साथ, 1 6 के साथ, 2 9 के साथ। ठीक है? 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 5 का 4 के साथ एंड 5 का 6 के साथ रिलेशन है। इस तरह का रिलेशन है। तो ये मिल गया रोस्टर फॉर्म में। मैंने इस रिलेशन को डिफाइन किया, रोस्टर फॉर्म में इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है? ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया तुम्हारा एरो डायग्राम। एरो से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया
कि एलिमेंट 1 4 से रिलेटेड है, 6 से भी रिलेटेड है, ठीक है। 2 9 से रिलेटेड है, 3 किससे रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है, एंड 5 रिलेटेड टू 6 एंड 5 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 4। तो ये था रोस्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5. Let A is a set having elements 1, 2, 3, 4, 6. Let R be the relation on A defined by the set of all order pair AB, where AB belongs to set A. B is exactly divisible by A. ठीक है, ये था डिस्क्राइबिंग रिलेशन। फाइंड क्या करना है, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, इस के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। नंबर 2 फाइंड डोमेन्स एंड नंबर 3 फाइंड रेंज। तो देखते हैं, सेट ए है और रिलेशन सेट ए टू सेट ए है। सब एक जैसा क्वेश्चन है, अभी तक जितना भी किए हो सब सिमिलर क्वेश्चन था। सेट ए का सेट ए के साथ रिलेशन है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 6। तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 6 होंगे। अब आर कैसा डिफाइन होगा, आर ऐसे डिफाइन है कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे, ए बी का फॉर्म में होगा। मीन्स यहां मैं लिख के दिखाता हूं, ए बी का फॉर्म में होगा। तो ए जो होता है स्मॉल ए, दैट इज फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स और बी सेकेंड सेट का एलिमेंट। तो सेट यहां में दोनों सेम है, ए ही है। और रिलेशन कैसे डिफाइन है कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, मींस ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय द फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो यहां में 1, अगर 1 कॉमा लेते हैं तो ये होगा सेकेंड एलिमेंट दैट इज B, और ये A को रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्वियसली B दैट इज 1 इज डिविजिबल बाय 1, तो ये तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होगा, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट्स इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरह क्या 2 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, होगा। 3 भी डिविजिबल होगा 1 से, 4 भी डिविजिबल होगा 1 से, 6 भी डिविजिबल होगा 1 से। तो इस तरह से रिलेशन में जो एलिमेंट्स मिलेगा 1 2 भी मिलेगा, 1 3 भी मिलेगा, 1 4 1 6 भी होगा। ये तो मैंने 1 से चेक करके बताया। अभी 2 का देखते हैं, 2 और 1, तो दिस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 1 क्यों मैंने बोला 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 1 जो है ये B है, ठीक है ना। मैंने यहां में ऑर्डर पेयर में लिखा था B किस सेट से होगा, सेकेंड सेट से। तो ये 2 लेना है, दैट 2 इज नॉट, सॉरी दिस 2 इज डिविजिबल बाय, वो तो मैंने लिख दिया ना। अभी 2 ये मैंने लिया, ठीक है, तो ये 2 इस 2 से डिविजिबल होगा, दिस 2 इज डिविजिबल बाय 2। तो यहां में और भी एलिमेंट हो जाएंगे 2, 2, दैट मीन्स इस सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज डिविजिबल बाय द फर्स्ट। ठीक है, फिर 2, 4, फिर क्या हो जाएगा, 2 और किसको डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा। अब आ जाओ 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 को डिवाइड करेगा। 3 2 को तो डिवाइड नहीं करेगा, और 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, और 4 4 को डिवाइड करेगा। 4 किसको डिवाइड करेगा, 4 4 को डिवाइड करेगा, और 4 किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा। इसी तरह 6 सिर्फ 6 को डिवाइड करेगा और किसी को भी नहीं। तो इतने एलिमेंट्स होंगे आर में, कौन कौन, 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 6। मीन्स इसमें एक्चुअली रिलेशन कैसा है कि ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट्स होने चाहिए दैट विल बी डिविजिबल बाय फर्स्ट। तो देख लो ना, इसमें जितना भी मैंने सेकेंड एलिमेंट्स लिया ऑर्डर पेयर का वो सब फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है। 6 ये 6 इससे डिविजिबल है, ये 4 इस 4 से डिविजिबल है, ये 6 इससे डिविजिबल है, 3 इस 3 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है,
6 1 से डिविजिबल है, 4 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, 2 1 से डिविजिबल है एंड 1 1 से डिविजिबल है। तो ये इतने एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो डोमेन और रेंज, ये तुम लोग लिख लो। डोमेन और रेंज मैंने कैसे बताया था? डोमेन रेंज, इस आर में जितने भी एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर में, उस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा वो डोमेन होगा। तो डोमेन कौन कौन सा होगा? तो यहाँ 1 है, 1 1 है, तो इसमें हमको एक बार लिखना है। 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे और 6 हो जाएगा। मीन्स सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ में सब क्या हो जाएगा? उसका डोमेन होगा। रेंज क्या होगा? तो रेंज क्या होता है? इसी ऑर्डर पेयर में जो ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट्स होता है, जिसमें 1 2 3 4 एंड 6, मीन्स जो डोमेन है वही क्या हो गया? रेंज भी है। और कोडोमेन भी क्या होगा? वही होगा कोडोमेन। कोडोमेन में तो इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स है सब आ जाएंगे 1 2 3 4। देखो रेंज में भी तुम्हारा 1 आ रहा है ना, 2 भी आ रहा है ना, 3 भी आ रहा है ना, 4 भी आ रहा है ना, 6 भी आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 6 भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे? रेंज में आ जाएंगे। तो ये था डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट नंबर 6, number 6, determine the domain and range of the relation R defined by R is equals to set of all order pair x comma x plus 5 such that x belongs to the set having element 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका डोमेन फाइंड आउट करना है एंड रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे डोमेन है? डोमेन जो मैंने बताया कि x का जो इस ऑर्डर पेयर में रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स होगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ x है और x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? 0 1 2 3 4 5, ये सब वैल्यू हो सकता है। तो डोमेन तो वही हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और रेंज क्या होगा? तो रेंज क्या होगा इसका? सिर्फ यहाँ x के बारे में लिखा है, तो डोमेन सब देखो, सबसे पहले हम इसका रोस्टर फॉर्म में एक रिलेशन लिख लेता हूं, फिर डोमेन रेंज की बात करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन कैसा होगा कि x का वैल्यू मीन्स ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा x का वैल्यू और सेकेंड एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर में मीन्स x प्लस 5, उसमें फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होगा और सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? रेंज होगा। तो अगर x का वैल्यू 0 लेते हो, यहां में 0, देन इसका जो सेकेंड एलिमेंट मिलेगा 0 प्लस 5 दैट इज 5। सिमिलरली अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हो तो इसका जो सेकेंड एलिमेंट मिलेगा 6, फिर x का वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7। 3 पुट करने से क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, 4 पुट करने से क्या हो जाएगा? 9। 5 पुट करने से क्या हो जाएगा? 10। मीन्स रोस्टर फॉर्म में अगर इस रिलेशन को डिफाइन करना होगा, रिलेशन को लिखना पड़ेगा, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। रिलेशन कैसा दिया है कि फर्स्ट एलिमेंट x तो सेकेंड एलिमेंट x प्लस 5, मीन्स 5 ज्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट 0 लिया तो उससे 5 ज्यादा 5 हो गया, फर्स्ट 1 लिया तो उससे 5 ज्यादा 6 हो गया, इसके बाद इसमें फर्स्ट लिया 2 तो उससे ज्यादा हो गया 5 7, फिर फर्स्ट एलिमेंट में ले 3 तो सेकेंड एलिमेंट 5 मोर देन दैट मीन्स 8, सिमिलरली 4 9 5 10। अब यहां में जो डोमेन होगा, डोमेन मैंने क्या बोला था? एक सेट होता है जिसमें और रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर होते हैं उस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सभी डोमेन में होंगे। तो फर्स्ट में क्या है? 0 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? डोमेन। रेंज क्या हो गया? रेंज देख के बताओ, इस ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट्स होगा वो सभी क्या होगा? रेंज होगा। तो कौन कौन सा है? 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गए? रेंज हो गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
Number 7, write the relation R is equals to set of all order pair x comma x cube such that x is prime number less than 10 in roster form. इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है. रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में. अभी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो x है वहां में, और x क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10. तो क्या क्या हो सकते हैं, 2 is a prime number which is less than 10, 3 is also prime number, 5, then 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा. मीन्स ये 1 2 3 4 प्राइम नंबर्स होंगे लेस देन कितना, 10. ये था मैंने सबका फर्स्ट एलिमेंट लिखा, दैट मीन्स x लिखा. ठीक है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सब लिखा. सेकेंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब होना चाहिए. मीन्स एक्स तो ये सब है, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27. इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 125. एंड 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 7 49, और 49 इंटू 7 आई थिंक 513. 9 7 63, 3 7 4 28. सॉरी 28, 30 और 34, 343. ठीक है, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है. तो रोस्टर फॉर्म में सिर्फ लिखना था. अभी पूछोगे डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा, 2 3 5 एंड 7. रेंज क्या होगा, 8 27 125 एंड 343. ये हो गया डोमेन रेंज. नेक्स्ट नंबर 8. नंबर 8 है, let A is a set having element x y z and B is another set having elements 1 2. Find the number of relation from A to B. हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रिलेशन. नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, तो मैंने स्टार्टिंग में जब एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो एक्चुअली नंबर रिलेशन जो होता है आर, मैंने पहले बताया था किसका सबसेट होता है, ए प्रोडक्ट बी का. ए प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है. तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए प्रोडक्ट बी में टोटल कितने सबसेट बनेंगे. ठीक है, तो उसमें टोटल कितने सबसेट बनेंगे, इससे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्रोडक्ट बी. क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्रोडक्ट बी. तो याद है इसके लिए हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 3. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, 2. तो टोटल कितना हो जाएगा, 6. किसमें, नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट बी में जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो 6 हो जाएगा. अब इस सबसेट ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए प्रोडक्ट बी, ए प्रोडक्ट बी का सबसेट का संख्या कितना हो गया, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी. इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, सबसेट फाइंड आउट करने के लिए 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्रोडक्ट बी. तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्रोडक्ट बी कितना है, 6. और 2 टू द पावर 6 कितना होगा, 2 2 are 4, 2 are 8, 2 are 16, 16 2 are 32, 2 2 are 4, 2 are 8, 2 are 16, 2 are 32, 32 2 are 64. तो टोटल कितना हो गया, 64 सबसेट हो गए. और जितना सबसेट होगा उतना पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं. मीन्स रिलेशन का जो संख्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 64. दैट विल बी द नंबर ऑफ रिलेशन. 64. क्लियर.
तो जितने भी सबसेट होंगे ए प्रोडक्ट बी के वो सभी नंबर ऑफ रिलेशन होंगे किसके, ए और बी में रिलेशन, उतना पॉसिबल रिलेशन हो सकता है। क्लियर। नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, a minus b is an integer, find the domain and range of r। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो, लेट r बी द रिलेशन, r क्या है, रिलेशन है, ऑन किस पे, z पे, मीन्स z टू z, z क्या है भाई, z क्या है, z इंटीजर्स है, मैंने पहले बताया था z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, z प्लस नहीं लिखा है, z माइनस नहीं लिखा है, दैट मीन्स z मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, and are defined by the set of all order pair AB such that AB belongs to integers और AB belongs to Z। रिलेशन कैसा है, A माइनस B इज एन इंटीजर्स, A क्या है, इंटीजर्स है, B क्या है, इंटीजर्स है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर्स होगा, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का, कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, उसका जब डिफरेंस करोगे तो वो क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा। तो इस तरह से ए तुम्हारा इंटीजर्स था, बी इंटीजर्स था, तो ए माइनस बी क्या होगा, इंटीजर होगा कि नहीं होगा, तो तुमको इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। तो कोई भी इसमें इंटीजर्स ले लो, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट, इधर भी कुछ भी ले लो तुम, इधर ले लो -2 -1 0 1 2, सपोज कर लो ये सब नंबर ले लिया। अब इसमें से कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, -3 -1 अगर लेता हूं तो -3 उसमें से माइनस करना है b का एलिमेंट्स, b मीन्स -1, तो क्या मिल जाएगा ये, -3 + 1 दैट विल बी -2, और ये क्या है, ये भी एक इंटीजर्स है, दैट मीन्स ये किससे बिलोंग्स करेगा, z से बिलोंग करेगा। तो डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन हम लोग z में क्या एलिमेंट्स होता है, z में पॉजिटिव z भी होगा, नेगेटिव z होगा, मीन्स इसका डोमेन जितना भी इंटीजर्स है वो सभी इसका डोमेन होगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल्स टू z हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर डोमेन z है, ये सब वैल्यू पुट करेगा इसमें, तो जो रिजल्ट मिलेगा मीन्स डिफरेंसेस जो मिलेगा वो भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा, और इंटीजर्स होगा तो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, रेंज भी क्या हो जाएगा, इंटीजर्स होगा, दैट मीन्स डोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देखो कोई भी दो भी इंटीजर्स ले लो, कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, और उस दोनों का डिफरेंस जब करोगे ना तो वो क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा। तो इस तरह से फर्स्ट सेट में लिखा है कि रिलेशन किससे किससे है, z टू z है, z से z पे है, मीन्स फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स भी z होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, सेकंड का एलिमेंट्स भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो इसमें ऑल रियल z हो सकता है, इसमें भी ऑल रियल z हो सकता है। तो ये हो गया डोमेन एंड रेंज, ठीक है।